सरकार आज बांग्लादेशियों के ऊपर बैन क्यों लगा रही है? ये घुस रहे हैं और उत्तराखंड में आ रहे हैं। ये यही तो है, आज सरकार बैन कर रही है तो क्यों कर रही है? उत्तराखंड का तो भविष्य जो है बहुत अंधकार में है। यहाँ की एक एक चीजें, ये बिल्कुल मुख्य चीज यहाँ भारत सरकार का जो ये फ्री राशन है ना, इसने लोगों को अपंग कर दिया है। और सरकार कल को नहीं दे सकी, किसी वजह से लड़ाई लगी, जैसे लड़ाई आ गई थी, नहीं दे सके, यहाँ आपस में मार कर जमीनें बर्बाद हो गई है। लड़कियां भी सारी पढ़ी लिखी हैं, पहले वाला टाइम नहीं रहा है, वो भी मतलब अपने लिए इंडिपेंडेंट बनना चाह रही हैं आजकल की लड़कियां। तो उनके है ना, जो पढ़ी लिखी हैं वो यहाँ लेके जाएं जहाँ वो। अब तो ऐसा भी नहीं है कि वो भाग के किसी और के साथ जा रही होगी, हो सकता है वो रह के कहीं और रह रही होगी, वो कहीं और अपने रोजगार, जरूरी थोड़ी है उसे उसकी मार खानी है। दिन भर वो खेतों में गुड़ाई करेगी, घर आके वो बोलेगी ला चल दारू पीने के लिए पैसे दे, ये दे वो दे, वो नहीं। अगर थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का दिखा रहे हैं, लोकल जो मीडिया है, लोकल प्रेस है, यूट्यूब वाले हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं, उससे भी थोड़ा सा हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई कुछ तो दिखाई पड़ा किसी कोने में। जो कि देश के जो समस्याएं हैं उसके बारे में कोई नहीं बताता है। ये क्यों करते हैं? सो बोल देंगे नेहरू, सारी समस्या नेहरू कर गया, तुम काय को बैठे भाई? है 10-11 साल तुम्हें हो गया, तुमने देश के लिए क्या करा है? अग्निवीर बना दिया। अरे बेचारे 4 साल की नौकरी के उसके बाद। बात यह है कि हमारे गांव में हो या कहीं भी हो, पूरे गढ़वाल में इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं जो कि जिनकी काबिलियत जो है वो उसको सरकारी नौकरी भी बीट नहीं कर सकती है उसको। ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें उत्तराखंड की एक समस्या थी कि कुंवारे लड़कों को जल्दी से दुल्हन नहीं मिलती है। तो इस समस्या को हमने दिखाया था और साथ ही इस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बहुत सारी वजह हैं, आपने कुछ ही वजहों को दिखाया है। तो आज की वीडियो में हमने ये जो पुराना टॉपिक था इसको भी दिखाने की कोशिश की है गहराई और विस्तार से, और साथ ही उत्तराखंड में और भी समस्याएं हैं जैसे रोजगार से लेकर के, तो इन तमाम समस्याओं को दिखाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, तो इस वीडियो को हमने 2 भागों में बांट दिया है और पहला भाग आज आपको दिखा रहे हैं और दूसरा भाग इसके पीछे ही हम अपलोड कर देंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट जरूर करना, अपनी राय हमें यूं ही देते रहना। हमारे परिवार जो है ना, उन्होंने लड़कियों के ऊपर रोक लगाना बंद कर दिया है, ओपन छोड़ दिया है, क्योंकि ये प्रथा चली शुरू से ही कि ए बाबा नोनू के बोलूँ, बेटा के बोलूँ, बेटी के बोलूँ। इस हिसाब से उन लड़कियों को उन्होंने फ्री छूट दिया, वो हो गई है ओपन। और सबसे बड़ा दायरा जो है ये तुम्हारा फ़ोन है। इस फ़ोन का जो है जो कार्यक्रम हुआ है, इसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। न रही संस्कृति, ना रहा रिवाज, ना रही कोई अभिलाषा, सब कुछ बेकार हो गया। और वही लड़कियां जो आज इस तरह से कर रही हैं, धक्के खा रही हैं, क्योंकि कदम तो उठा दिया और ना रही यहाँ की ना रही वहाँ की। अब वो मज़ा ठीक आएगा, समय आएगा, धीरे धीरे समय आएगा। वैसे आना बहुत असंभव है, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन जो है घर घर चला गया है। इस फोन ने बेड़ा गर्क कर दिया है। मोबाइल तो यो कारण से बढ़िया भी जन हमारे फोन होना न अरे तो फोन के लिए तो ठीक था, दिखा रहे हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं, ये तो बिल्कुल नाजायज चीज है। क्या ये गवर्नमेंट कुछ रोक नहीं लगा सकती इसमें? क्यों नहीं लगा सकती? गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट का भविष्य है, गवर्नमेंट का सारा कुछ है। जब गवर्नमेंट नंगी है, यहाँ प्रशासन बहुत बड़ा हैवी है, गवर्नमेंट क्या करे? बैंगन करेगी? उनको भी मिल रहा है, लूट फूट खाना पीना जो भी है सब कुछ बराबर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज़ के ऊपर प्रतिबंध अगर सरकार लगाना चाहे, दुनिया की ताकत नहीं है कि ये प्रतिबंध ना लगे। यहाँ की लड़कियों के ऊपर अगर बैन लग जाएगा कि एरिया वाइज शादी करो, वो करो, ये करो, हो सकता है कि कल को जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को भी इसमें कानून बनाना चाहिए कि ताकि हम बच्चों को कानून का डर दिखा के ये कह सके कि देखो बेटा अगर ये गलत करोगे तो ये होगा। ये तो माँ बाप ने अपने डर की वजह से कहा, अति हो गया, ये अति हो गया, तब कह रहे हैं माँ बाप। नहीं तो माँ बापों को पुन गए यार भागी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर भारत सरकार रोकथाम करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को आज ध्वस्त कर दिया, इच्छा शक्ति थी ना, बिल्कुल
है। जब इच्छा शक्ति अगर सरकार की हो, अब एक मिनट के बाद कमेंट है उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा होगा, उसका ऐसा, ये अच्छा नहीं है। ये तो लोगों का डिवाइड एंड माइंड को करने वाली बात हो गई है कि वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं, सरकार अगर प्रतिबंध करना चाहे, ना होगा पलायन, ना होगा कुछ, ना होगा कुछ, सब कुछ रुक जाएगा। यहीं का यहीं साधन है, संचार है, सब सरकार के कर्मचारी खा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, बाकी सरकार जाने, वो जाने, हम तो वह बुढ़ापा गुजार रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कर नहीं सकते। तो ये है। और जन मतलब तुम बोल की सरकार अगर चाहो तो बहुत कर सकी थी। बहुत कुछ कर सकते। ये के कानून आगू जैसे जन उत्तराखंड में मतलब उत्तराखंड है जो समस्या है, हर मीडिया मतलब हिंदू मुस्लिम कर दी, वन कर दी, लेकिन कोई रोजगार बारे में या फिर ये समस्या बारे में किले नहीं दिखाते नहीं मीडिया जो जेन्युइन समस्या है। अरे तो जेन्युइन कैसे दिखाएगी गवर्नमेंट? जेन्युइन दिखाएगी तो गवर्नमेंट के गले नहीं फंस जाएगी, सारी पब्लिक उमड़ पड़ेगी। यही तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो हो रहा है होने दो, तभी तो कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, वहाँ क्या कहते हैं, देहरादून में बैठ के मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने सोशल मीडिया ये कर दिया, पर ये तो सब बकवास है। सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती है? कौन सा ऐसा काम है जो सरकार ने, ठीक है इस साल नहीं रहेगी सरकार, अगले साल आएगी, लेकिन एक दफ़ा तुम कदम तो अपना ढंग से उठाओ, कोई प्रपोजल ढंग से तो बनाओ। या प्रपोजल ही कुछ नहीं है, समझ गए? तो इसलिए जो है ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी लापरवाही है। और ये फ़ोन जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए, ना ओपन दायरा नहीं देना चाहिए। ठीक है कि भारत सरकार आज स्वतंत्र उसमें जाना चाहती है, अच्छी बात है, बहुत कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से ये पलायन हो रहा है, ये भाग रही हैं एक दूसरे के साथ, वो हो रहा है, इस चीज़ से नहीं होता है। इससे करप्शन बढ़ेगा, आने वाले समय में मार काट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, उत्तराखंड में आजकल जो बाहरी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मतलब किसी धर्म से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जो बाहरी लोग हैं वो भी आ रहे हैं। कई जगहों पे बोर्ड भी लगा रखे हैं कि फेरी वालों का यहाँ आना मना है। उनका कहना है कि हमें आपत्ति है, कोई हमारी माँ बहनों को सीधे लूट के चले जाते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, कुछ ऐसे मतलब बहुत सारी घटनाएं देखने को भी मिल रही है। अरे देखने को सरकार आज बांग्लादेशियों के ऊपर बैन क्यों लगा रही है? यही बांग्लादेशी यहाँ भी कूदे, ये घुस रहे हैं और उत्तराखंड में आ रहे हैं। ये यही तो है, आज सरकार बैन कर रही है, तो क्यों कर रही है? रहने दो। है उत्तराखंड का तो भविष्य जो है बहुत अंधकार में है। यहाँ की एक एक चीजें ये बिल्कुल आपने उसका, जिस प्रकार ये हिमाचल में ये भू कानून सख्त लागू है, वैसा आज तक उत्तराखंड में हुआ नहीं। अगर हुआ भी तो कुछ ही % है, लेकिन वैसा नहीं है। और यहाँ के जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, पैसों की लालच में अपनी जो भूमि है, जमीन है, बाहरी आदमी को बेच रही है। मुख्य चीज यहाँ भारत सरकार का जो ये फ्री राशन है ना, इसने लोगों को अपंग कर दिया है। और सरकार कल को नहीं दे सकी, किसी वजह से लड़ाई लगी, जैसे लड़ाई आ गई थी, नहीं दे सके, यहाँ आपस में मार कर जमीनें बर्बाद हो गई है। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर सरकार देगी तो 2 चीज फ्री देनी चाहिए, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और जो ये फ्री की राशन है, इस पे फ्री की राशन की जगह जिन आदमियों को फ्री की राशन मिल रही है, उनका ये उन परिवारों को मिल रही है जो समृद्ध परिवार हैं। ये जो BPL कार्ड बने हैं, उनके बने हुए हैं, जिनके बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, कई तनख्वाहें घर में आ रही हैं, उनको ये सुविधा है। गरीब आदमी को कोई सुविधा नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरे को बताए कोई। सरकार भी लिमिटेड ही है, जो भी है, लेकिन अपना धंधा तो हो कुछ आदमी का। बिल्कुल, वो धंधा तो हो। कोई गाय का वो कर रहा है, कोई किसी चीज़ का कर रहा है, कोई कर रही तो है। आज तुम ये दिखाते हो जो कि उसके मतलब बागवानी कर दी, उसने ये कर दी है, उसने मेहनत की होगी तभी तो की है। बिल्कुल है, बगैर मेहनत का कुछ नहीं हुआ ना। इस प्रकार सरकार के गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। 4 औरतें लेकर देहरादून में बैठ गए, हाय 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 हाय, हाँ तू चुप रह, बैठ जा, तू ये बन जा, तू वो बन जा, तू वो बन जा, बस हो गया। हर गांव की समस्या तो देखो। हमारे प्रधान जो पोर गौण 0 है,
जिसको बोल ना नहीं ना, आता। तो आपने चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात करी, लेकिन उसके जिम्मेदार हम ही है, वोट तो हमने ही दिया, तभी तो वो तो उस गांव की जब अंधकार है, उस गांव की नफरी ज्यादा है। अदरवाइज कोई उठेगा, वो मर गया बेचारा, क्या उठेगा वो। उस गांव के में 100% वोट हैं तो वो तो जीतेगा, चाहे वो अंगूठा टेक लंगोट का भागा हुआ, उसमें तो होगा ही। गांव की जो समस्याएं होती है वो प्रधान हो गया। अरे आज वो समस्या प्रधान को खुद पता नहीं है, ये फेरी वाले आ रहे हैं, या मेरी जिम्मेवारी कुछ है, गांव में कोई हुक्म हासिल वो करना है, तो किसी की कोई समस्या है, किसी को सरकारी मदद दिलाना, अपना आधार कार्ड बनाने के लिए चाहे 15 कृषि से हो, पशुपालन से हो, कोई खास बात नहीं है। ये तो जीरो है। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए प्रधान किस काबिल का है भाई। प्रधान बनाओ तो लेके जो भी डिमांड है मैंने देखा है गवर्नमेंट की बनाई हुई है। नहीं, सबसे पहले तो भाई जी हम ही लोग मूर्ख है ना, हम ही लोग प्रधान बनाते हैं। हमने क्या करना है यार, मेरे गांव में जो है 50 आदमियों का परिवार है, आज हम 5-7 आदमी रह गए, और उस गांव में जो है 100% लोग हैं, तो हम कहाँ से जाएंगे भाई। अगर बोलना मैं जानता हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं बिल्कुल क्या करूँगा उसमें, अपनी बेइज्जती कराऊंगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप। सरकार का रूल ही ऐसा है, बस वो अंगूठा टेक बना दी, तो 10 में पास 2 सर्टिफिकेट ली वही प्रधान बनी साहब। या उसकी औकात तो देखो। सारी गवर्नमेंट की कमियां हैं भाई, सुधार होना चाहिए, मतलब सुधार होना चाहिए। हाँ। समझ गए। और प्रशासन अपने कर्मचारियों को बैंड नहीं करेगा, कल को प्रशासन धोखे में रहेगा, इतना बुरा हाल हो जाएगा प्रशासन को। परसों में ये हमारा विधायक है, क्या कहना है उसका नाम, भरत सिंह चौधरी। उसके यहाँ पर बैठा हुआ था, उसका एक चमचा था, कहता जी विधायक वहाँ कहाँ घूमेगा लोकल में। वो एक फाइल खुला था देहरादून में, जब तक वो फाइल वो वहाँ से जाता है तब तक वो बंद हो जाती, फिर दोबारा खुला हो। मैंने कहा ये तो गवर्नमेंट के हाल है, तो आम आदमी क्या करेगा यहाँ। नहीं, तो जब हमारा विधायक है, हमने उनको वोट दिया, हमारी वजह से विधायक बना, जब आम आदमी ने चुना, तो उनका कार्य बनता है ना कि गांव में जाके धरातल पर कि वहाँ फाइल खुलवाई है, वो खैर देखेगा, वो तब जाके जाएगा वो कहीं। जब उसको फुर्सत ही नहीं है तो वो कहाँ से जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सारा लूटपाट घर में रखो, दुनिया जाए बाहर में। कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो। अगर गवर्नमेंट ध्यान देती, धरातल पर आती, मतलब तो ये समस्याएं जो आजकल उत्तराखंड की है, मतलब बहुत सारी वैसे तो समस्याएं, अगर मैं गिनाऊं तो बहुत ज़्यादा हैं। उत्तराखंड की समस्याओं को जब तक सरकार सख्त नहीं होगी तब तक। अब मैंने देखा है, मेरी गौशाला को बने हुए 5 साल हुए, अभी तक क्लियर नहीं हुई। किसकी गलती है ये? प्रशासन की। मैं रोज जा रहा हूँ वहाँ, आज वो बदली हो गया, वो चला गया, वो ये वो चुपचाप बैठे हैं। मैं अगर बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं बुढ़ापा में लिख दूं तो प्रधानमंत्री को भी, हाँ पीएम को भी लिख दूं, लेकिन मेरा हाथ अब कांपते हैं, जो मेरी इच्छा है वो होती नहीं है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब नहीं, ऐसा वैल्यू क्यों नहीं होगी आपकी? आप इतना बढ़िया बोले, आपने बात उठाई। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे हर इंसान को बोलने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की। सरकार की भी वो कर दूं मैं बुरी हालत। अबे जब तुम्हारा तंत्र ही ठीक नहीं है, तुम देहरादून में बैठ के गए, अरे तो यहाँ पर आए भी विजिट, 4 दिन आदमी खड़े हो गए, सफाई होगी, ये हो गया, विधायक आ गया, फलाना आ गया। अबे क्या करना, हमने बैंगन करना उसको, झंडा उठा के तो 2 मिनट में तुम्हें हाय हाय विधायक जी जिंदाबाद, बस वो हो गया। वाह वाह, ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ चाहिए कर्मठ आदमी जो काम करे, बुनियादी ताकत पर केंद्र में सरकार चाहे जो भी हो, चाहे मोदी जी हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के जो विधायक हैं हमारे, या उत्तराखंड के जो मंत्री हैं, उनको मतलब अगर एक ही मंत्री ऐसा है बेटा, मंत्री भी बने वही जो पुराने थे, संतरी भी बने वही। मोदी क्या करेगा? मोदी का कानून लेकिन चलेगा। कमी जो उत्तराखंड के मंत्री है, हम उनके ऊपर कमी है, और इनसे हर अगर 4 आदमी बुला दो बस, हाँ जी हो गया, सब हो गया। अरे क्या हो गया? किस लिए मीटिंग थी? एक दिन मैं वहाँ अगस्तुनी में गया, वहाँ लोग वहाँ आ रहे हैं, साहब ये आ रहे हैं, दरवाजे बंद करे, टट्टी पे साहब जाना मुश्किल हो गया, आया वो 2 मिनट में गया।
अरे। इतने टीवी चैनल है, इतने यूट्यूबर है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, क्यों कोई सरकार से रोजगार के मुद्दे पर सवाल नहीं करता, उत्तराखंड की समस्याओं के बारे में सवाल नहीं करता? धरी की धरी अगर कोई ऐसी बात आती भी है नेशनल टीवी पे, तीनों लड़के मेरे धक्का खा रहे हैं। सरकार की नौकरी तो प्राइवेट भी उनके नसीब में नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्यों नहीं कोई पत्रकार इन और सिर्फ मुद्दों को उठाता है। मंत्री या संतरी के लड़के हैं वो हो रहे हैं। राउंड कॉक तो बेटा ये छोड़ो गाँव गाँव मत घूमन खत्म हो गया। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपन बहुत बढ़िया बोली। अरे मैं बोलने को तो पता नहीं क्या बोल दूं, लेकिन मैं क्या करूं। पत्रकार नाम है नहीं यहाँ पर आते हैं विधायक जी, अरे सही गई तखू गई है। मैं आ रहा हूँ, मैं फलाने दिन वहाँ पर सब आदमी खड़े हुए हैं, जिसकी जो समस्या लिख के रखो, आए वो समस्याओं को ले जाए। जब उसका पता ही कुछ नहीं है तो समस्याएं कौन लिखेगा यार, कौन देखेगा हैं? तब तो होता भी है। बस मोदी ने राशन दी, वो लगाओ इसके ऊपर, बिल्कुल मोदी ने ये किया, वो लगाओ इसके ऊपर। फ्री राशन के चक्कर में ही बस ये फ्री हो रहा है। देश का तो हो या ना हो, उत्तराखंड का जरूर हो रहा है। तो इसी राशन के पीछे हो गया। आजकल लोग काम धंधा नहीं करना। मेरे को मिलते हैं 7 किलो चावल, क्या मैं पेट नहीं भर रहा? सबसे गरीब आदमी मैं हूँ इस संसार में अगर देखा जाए तो, लेकिन कोई प्रावधान नहीं है। धक्का दुक्का खा के ये लड़के, कोई 5,000 आ रहा है, कोई 10,000 आ रहा है, कोई 20,000 आ रहा है। अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से, मेरे से बराबर गरीब कौन होगा? इन्होंने समस्या है बेरोजगारी की, वो हमारी बहुत बड़ी है। अब जब मैं खुद यहाँ पर परेशान हूँ तो मैंने सरकार से क्या लेना। कल एक स्कीम आई, 50-50 मुर्गे ले लो साहब, ये जनरल के लिए भी है और उसके लिए भी है। अरे वो मुर्गे हमने खा करने रखने के लिए हमारे पास अपने सिर छुपाने की जगह नहीं है, कौन लेगा उन मुर्गों को? है अब वो दलालों ने लिए। हाँ जी, मैं तो भी चढ़ा एप्लीकेशन भरी गई, 100 से ऊपर हो गए। तो ये हालत है। फ्री का अगर गवर्नमेंट ने खोल दिया कि मेरा ये चल रहा है आज, तो बस सब कटे होगी, और नहीं हुआ तो नहीं सही। ये है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। कोई बात नहीं। ना क्या समस्या समस्या है बेरोजगारी। और क्या बेरोजगारी समस्या? उत्तराखंड में रोजगार के साधन नहीं है। इतनी दूरी पे देखो, मतलब ट्रांसपोर्ट का इतना वो इतनी समस्या है यहाँ से, मतलब जैसे तिलवाड़ा भी जाएं तो इतनी दूरी तक भी मतलब रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए हमें पलायन करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मतलब मेन मुद्दा उत्तराखंड का जो है वो है रोजगार है, मेडिकल की समस्याएं बहुत। हाँ, वही है, मतलब फैसिलिटी भी है। लेकिन अगर यहाँ पर रोजगार हो तो फैसिलिटी भी हो सकती थी, जैसे मतलब हॉस्पिटल आ जाए, स्कूल आ जाए, मतलब अच्छे मतलब इंटर कॉलेज, जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे तो सिर्फ अगस्त मुनी है। लड़कियाँ भी सारी पढ़ी लिखी हैं, पहले वाला टाइम नहीं रहा है, वो भी मतलब अपने लिए इंडिपेंडेंट बनना चाह रही हैं आजकल की लड़कियाँ। तो उनके है ना, जो पढ़ी लिखी है वो यहाँ घास काटना नहीं चाह रही है कि ये हमारी मम्मी ने भी किया और हम भी यही करें। तो भले ये काम गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक बात है कि अगर आपने MBBS कर लिया है या MBA कर लिया है तो वो यहाँ नहीं रहना चाहती हैं। सबसे मेन समस्या ये भी है क्योंकि यहाँ पे कोई रोजगार का साधन नहीं है। और जो लड़कियाँ शादी करने की बात है, जहाँ तक वो देखो, एक अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की होगी तो वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़के को चूज करेगी। ऐसा नहीं है कि घर में वो हल चला रहा है, वो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन समस्या ये भी है। और अब तो बाकी तो कई समस्याएं हैं गढ़वाल में। देखो यहाँ पे रहने के कई अब यहाँ से अगर वो लड़की अपने रोजगार के लिए जा भी रही है, कई बार लैंडस्लाइड हैं, ये सारी समस्याएं। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब से ये मोबाइल फ़ोन आया तब से जो उत्तराखंड की संस्कृति है ये कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म होने के आसार पर है, क्योंकि मतलब ये मोबाइल अपनी जगह है, इसके दो पहलू हैं। आप कैसे इसको यूज़ करते हैं? हाँ, कैसे अब कई बच्चे यहाँ रह के भी अच्छी स्टडी कर पा रहे हैं इस वजह से। और वो अपने ऊपर बात है कि अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं,
तो मतलब अगर उसमें गलत वीडियोस देख रहे हैं तो हम उन्हें टोक सकते हैं कि आप बिल्कुल, क्या देख रहे हो। बिल्कुल। तो ऐसे बड़ों को तो नहीं बोल सकते, बड़े बच्चे हैं, अपनी अपनी लाइफ है सबकी। तो अच्छा यूज भी है, हर चीज के दो पहलू है, यहाँ रहने के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज। अच्छा, मैं